श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। कल हमने अध्याय का आरंभ करते हुए प्रथम और द्वितीय श्लोक की व्याख्या में देखा था कि भगवान के उपदेश का अभिप्राय अर्जुन नहीं समझ सका, इसलिए अर्जुन के मन में कुछ जिज्ञासा हुई। भगवान ने ये बात द्वितीय अध्याय में स्पष्ट रूप से कही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने अर्जुन को कहा था कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी पात्रता है और तुम्हें करना चाहिए। लेकिन फिर भी अर्जुन पूछ रहा है कि आप मुझे कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे। दूसरा, भगवान ने वहाँ पे स्पष्ट ये भी कहा था कि दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित रहकर के कर्म करो। कर्म करो शब्द भगवान ने स्पष्ट प्रयोग किया है, तो इसलिए निर्देश स्पष्ट था। लेकिन भ्रम होने का एक कारण यह भी था कि भगवान ने ज्ञान की बातें भी वहाँ पे कही, पर ज्ञान की बातों को कर्म का खंडन करते हुए नहीं कहा। भगवान ने कहा कि सकाम कर्म जो है वो बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत निकृष्ट हैं और त्यागने योग्य है। तो सकाम कर्म को त्यागने का बोला भगवान ने, कर्म को त्यागने का नहीं बोला। और जो भगवान ने बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ ज्ञान योग नहीं था, बल्कि यहाँ जो अर्थ निकाला है स्पष्ट रूप से विद्वानों ने कि वो समत्व में रहते हुए समत्व बुद्धि की बात कही थी। तो समत्व बुद्धि की बात जो है वो कर्मयोग का ही एक पार्ट है। दूसरा, अर्जुन के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ उसके कारण ये है कि भगवान ने कहा बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल है तवा, कि फल की इच्छा करने वाले तो कृपण है, तो बुद्धि की शरण में आ। पर कौन सी बुद्धि की? इसलिए देखो, गीता जी को आप शब्दों से अर्थ लगा करके नहीं समझ पाएंगे, उसके पीछे जो भावार्थ है उसको समझना जरूरी है। तो भगवान की बात को देखो, अर्जुन नहीं समझ पाया तो साधारण मनुष्य समझ जाए, ये तो संभव नहीं है। अगर संभव होता तो बड़े बड़े आचार्य इस पर इतनी टीकाएँ क्यों लिखते हैं? इसलिए कहा है कि स्वतंत्र अनुसंधानम न कुर्यात्। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं आप स्वतंत्र अनुसंधान करके उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। आचार्य की दृष्टि से आप देखें, क्योंकि उनका क्या जीवन है, निष्पाप है, निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, उनको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त है, इसलिए वो भगवान के शब्दों के पीछे जो भाव हैं उनको समझते हुए अर्थ कर सकेंगे। और गीता तो फिर बड़ा गंभीर ग्रंथ है। तो भगवान ने अगर बुद्धौ शरणमन्विच्छ दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि तू जो है समत्व बुद्धि की शरण में आ जा और तू फल की इच्छा मत कर। चौथी बात जिसको लेकर के अर्जुन को संशय उत्पन्न हुआ या कहें कि भ्रम उत्पन्न हुआ, वो थी कि भगवान ने कहा कि बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम, कि तू बुद्धि योग में अगर आ जाता है तो तू सुकृत और दुष्कृत दोनों से पार हो जाएगा। पर अगली लाइन में भगवान ने यह भी कहा तस्मात् योगाय युञ्जस्व, और स्पष्ट कर दिया कि योगः कर्मसु कौशलम, कि योग पूर्वक जो कर्म किया जाता है वही कर्म की कुशलता है। पर यहाँ भी बुद्धि की शरण में आने की बात तो कही भगवान ने, बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त होने पर इनसे पार हो जाए। कौन सी बुद्धि? समत्व बुद्धि। अब आप लोग को तो क्लियर हो ही गया कि अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न होने का कारण क्या है। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ, उसके पीछे एक प्रमुख कारण और भी था कि मनुष्य की अपने मन में कोई इच्छा होती है, अथवा उसकी अपनी एक मान्यता होती है, अथवा उसका अपना एक पूर्व संस्कार होता है। तो वो वहाँ खड़ा होकर के सुनता है, तो वो जहाँ उसके संस्कार हैं, इच्छा है, वासना है, तो सामने वाला जो भी कहे लेकिन वो अर्थ उधर ही लगाता है ऐसे। तो अर्जुन के मन में क्या वासना उत्पन्न हो गई थी कि अब इस युद्ध को मैं नहीं करना चाहता हूँ। और ये क्यों हुआ? पहले तो जोश से अर्जुन ने कहा भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो, लेकिन बाद में जोश ठंडा क्यों हो गया? कौटुंबिक मोह के जागृत होने पर वो जोश उसका शिथिल हो गया। अब वो युद्ध छोड़ना चाहता है, इसलिए कर्म का त्याग करके ज्ञान की बात कर रहा है।
आखिर उसको समझ में आ गया कि गलती मुझसे ही कहीं ना कहीं हो रही है, तो वो भगवान को जनार्दन शब्द से संबोधित करता है कि आप जो है सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं भी यहाँ बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हूँ, मुझे भी आप इससे बाहर निकालिए। दूसरी बात, अर्जुन ने भगवान को केशव कहा। बोले मेरी प्रार्थना किसी मित्र के प्रति नहीं है, भाई के प्रति नहीं है। और आप कौन हैं? बोले आप तो केशव हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप है वो आपका ही स्वरूप है। तो आप तो सारी सृष्टि का संचालन करने वाले सर्वेश्वर हैं, इसलिए आप मेरा ये जो मन का द्वंद्व है इसको दूर करने में समर्थ है। अब यहाँ पे हमने कुछ बातें और देखी थी जो श्लोक में कही गई हैं अर्जुन के द्वारा। वो एक बात ये थी कि अर्जुन जो है उसके मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति, इसलिए आगे चल करके भगवान ने एक जगह कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान में जो सबसे बड़ी शर्त भगवान ने रखी है वो श्रद्धा। तो श्रद्धा किसके प्रति? तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने श्रद्धा शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि शास्त्र और गुरु वचनों में श्रद्धा। अगर हमारी आचार्य में श्रद्धा नहीं है, अगर हमारी गीता जी में श्रद्धा नहीं है, तो बताओ हमारी बुद्धि कैसे स्थिर होगी? सुनने के बाद में भी संशय बना रहेगा। इसलिए एक स्थान पर आप ध्यान देना है ना, इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। एक स्थान पर आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है। ध्यान देने योग्य वर्ड है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है, अज्ञान की निवृत्ति प्रामाणिक ज्ञान से होती है। तो अब जब आप उसको प्रमाण पूर्वक स्वीकार कर लेते कि हाँ जो कहा गया है ऐसा ही है। हमारे एक साधक सत्संग में आते थे, जयपाल हिंदुजा नाम था, अब तो शरीर पूरा हो गया उनका। तो उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, शरीर भी बड़ा स्थूल हो गया था, तो घूमते फिरते नहीं थे, बैठे रहते थे। तो कई डॉक्टरों को दिखाया, कई बार तकलीफ ठीक से हो नहीं पा रही थी ठीक। किसी ने बोला अरे आप छोटे मोटे डॉक्टरों को मत दिखाओ, संपन्न आदमियों। एक व्यक्ति बॉम्बे से आते हैं, अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत कठिन होता है, और लोग अपॉइंटमेंट लेते तो 3-3 महीने में नंबर लगता है। बोले मेरी पहचान है, मैं आपका अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा। आखिर अपॉइंटमेंट मिल गया उनको, टाइम लगा पर मिल गया। डॉक्टर की बड़ी फीस भी दी उन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट मिलना और ये फीस देना ये आपको स्वस्थ करने वाला नहीं है। अपने स्वास्थ्य के आप स्वयं रक्षक हैं। आपको रोजाना वॉक करना पड़ेगा, सुबह शाम कम से कम 40 मिनट, तभी आपका स्वास्थ्य कंट्रोल होगा। उसके पहले कई बार उन्होंने पढ़ा था, कई पुस्तकें भी पढ़ी थी स्वास्थ्य संबंधी, और अन्य डॉक्टरों ने भी उनको ये सलाह दी थी, पर उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद जब इन डॉक्टर ने उनको कहा, जब आदमी पैसा निकालता है तो शायद समझ में आता होगा, तो उसके बाद उन्होंने बोले भले सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, ध्यान में बैठूं कि नहीं बैठूं, पर मुझे 45-45 मिनट दोनों बार वॉक तो करनी है। डॉक्टर से उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो 10 कदम नहीं चलता हूँ और मेरी तो सांस चलने लगती है, अब बताओ मैं वॉक कैसे कर सकता हूँ 45 मिनट। डॉक्टर ने कोई चिंता की बात नहीं है, आप गार्डन में घूमिए, 10 कदम चलने के बाद थक जाते हैं तो आप वहाँ पे बैठ जाइए और सब श्वास सामान्य हो जाए, फिर वापस चलना शुरू कीजिए। पर इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, आपको अपना स्वास्थ्य कुछ संभालना होगा। और उनका शुरू हो गया वॉक करना। तो ये क्या हुआ, उन डॉक्टर में जयपाल जी की क्या हो गई, प्रमाण बुद्धि। ये जो कह रहे हैं वो मैं करूँगा तो ही स्वस्थ होऊंगा। हम लोग भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, संसार की मोह माया में, कामनाओं में फंसे हुए, अब स्वस्थ होना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आचार्य हमको व्याख्या करके समझा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, उनके वचनों में हमको आस्था रखनी होगी, पूर्ण विश्वास रखना होगा, पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। और अर्जुन के मन में भी पूर्ण श्रद्धा है, इसलिए अर्जुन कहता है कि आपके वचन मुझे लग रहा है जैसे मोहित से कर रहे हैं। ये मोहित से जो कहा है ना, ये से शब्द बड़ा महत्व का है। बुद्धिम मोहसीव में इव, मतलब कि ऐसा लग रहा है, मतलब कि अर्जुन भी इस बात के लिए श्योर है कि भगवान मुझे मोहित नहीं करेंगे, बल्कि मुझे मोह से निकालेंगे। भगवान और आचार्य का काम तो मोह से बाहर निकालना है ना, मोह में फंसा हुआ तो जीव है ही। तो अर्जुन कह रहा आप तो मोह से बाहर निकाल रहे, लेकिन आपकी बातों का परिणाम मेरे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं मोहित हो रहा हूँ। इसलिए आप मुझे निश्चित करके एक बात कहिए। एक पॉइंट था श्रद्धा, अब दूसरी बात है कि एक बात निश्चय करके कहिए। ये निश्चय वाली बात बहुत महत्व की है, पहले भी हम प्रसंग देखा था।
एक तो व्यक्ति को ये बात बिल्कुल पक्की होना चाहिए कि शास्त्र और आचार्य वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। ये डबल ट्रिपल इंटरप्रिटेशन नहीं चलने वाला है। उसमें आपका मन गली ढूंढ लेगा कि हाँ अरे ये भी तो एक व्याख्या है, ये भी तो एक व्याख्या है। तो आप जब आपका मन कमज़ोर होता है तो आप उस व्याख्या की तरफ चले जाते हैं जिससे आपकी कमी बनी रहे। तो साधक को तो इस बात का विशेष सावधान रखना है कि भगवान का मंतव्य क्या है वो उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अर्जुन को क्लियर था पर अपनी वासना के कारण कंफ्यूज हुआ। अब भगवान से बोला नहीं, अब आप मुझे एक पक्का बताइए। एक थर्ड फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण इन दो श्लोकों में कहा, ये हर साधक को ध्यान देने योग्य है, वो कि आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं और निश्चित मत भी जानना चाहते हैं और आप भी निश्चय कर लेंगे कि आप मुझे इस मत के अनुसार चलना है। लेकिन एक बात बताइए कि आप ये जानना क्यों चाहते हैं और चलना क्यों चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? तो वो भी अर्जुन ने कहा ये न श्रेयो हम आपनुयात्, कि मैं श्रेय चाहता हूँ, मैं कल्याण चाहता हूँ। दो ही मार्ग हैं संसार में, एक श्रेय का मार्ग, एक प्रेय का मार्ग। कठोपनिषद में नचिकेता के प्रसंग में आया है। एक तो ये है कि आप संसार में सुखी जीवन जीना चाहते हैं और एक संसार में आप चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, जिस पर्पस के लिए भगवान ने भेजा है मुझे वो प्राप्त होना चाहिए। और जो सुखी जीवन चाहता है वो ज़्यादा दुखी होता है, ये भी बता दें। कारण कि वो सुख के प्रति इतना कॉन्शियस रहता है कि उसको थोड़ी सी गर्मी भी लग जाए, थोड़ी सी सुई भी चुभ जाए ना, तो वो व्यथित हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य श्रेय को बना लेता है, वो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, मुझे जो करना है मैं अपना काम कर रहा हूँ। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो बाधाएं आती जाती रहती, तो उसको वो प्रभावित भी नहीं करती हैं। अगर आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो वो आप पे ज़्यादा हावी हो जाएंगे। इसलिए आप संसार को ज़्यादा महत्व नहीं दें। जो भी हो रहा है ठीक है, निकल जाएंगे दिन, ये भी समय कट जाएगा ये भी। और आप महत्व दें इस बात को कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा समय उस तरफ जाना चाहिए। एक दृष्टांत अक्सर हम देते हैं कि हनुमान जी जब लंका से लौट कर के आए तो भगवान श्री राम ने पूछा कि कैसा रहा। तो वहाँ पे हनुमान जी का उत्तर सुनने लायक है कि हनुमान जी कहते हैं कि अगर आपका विस्मरण हो तो संकट है, और जब आपका स्मरण है तो कोई संकट नहीं है। हम लोग संकट किसको समझते हैं? और ऐसे देखा जाए तो हनुमान जी पे संकट थे। समुद्र लांघने में भी संकट हुआ, उसके बाद वहाँ जाने के बाद में भी एक के बाद एक आक्रमण हुए, उनके साथ युद्ध किया, पूंछ तक जला दी उनकी, पर उन्होंने किसी को भी संकट नहीं माना। उन्होंने कहा आपकी स्मृति बनी हुई है तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ अर्जुन ने जो बात पूछी है, अर्जुन आप समझें कि अर्जुन जो है हम सब लोगों का प्रतिनिधि है। ये भगवान आचार्य शंकर कह रहे हैं। अर्जुन जो पूछ रहा है वो सिखा रहा है हमको कि आपको क्या पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, आपके मन में कैसे भाव होना चाहिए। तो वो बोल रहा है आपका भाव ये होना चाहिए, जब किसी आचार्य की शरण में आप जा रहे हैं, जब आप किसी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके मन में ये बात बिल्कुल पक्की होना चाहिए कि मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं टेम्पररी सुख नहीं चाहता हूँ, मैं परमानेंट सुख चाहता हूँ, मैं टेम्पररी शांति नहीं चाहता हूँ, मैं परमानेंट शांति। टेम्पररी शांति तो किसी दुष्ट व्यक्ति की बात मानने में भी हो जाती है, झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन परमानेंट शांति, सबसे बड़ा दुष्ट तो हमारा मन है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की पूर्ति कर दो, उसको टेम्पररी डोज दे दो, उस समय के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन परमानेंट शांति नहीं होगी, बल्कि नेक्स्ट टाइम और अधिक प्रबलता से उठेगा। इसलिए अर्जुन ने जो श्रेय की बात कही, अब यहाँ से भगवान का उत्तर सुनिए। भगवान अर्जुन को क्या उत्तर देते हैं? भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं कि लोकेस्मिन् अर्थात इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले भी कही है। कौन कौन सी? ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। ये विद्वानों के लिए बड़ा मंथन का श्लोक है, चिंतन का श्लोक है। इसे बड़ा विस्तार किया है, कई प्रश्न उठा करके कई उत्तर दिए हैं, पर हम आपको सार बात बताएंगे जिससे आपका निश्चय दृढ़ हो जाए और जो आचार्य ने कही है। अस्मिन लोके शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि चाहे कर्मयोग हो चाहे ज्ञान हो योग हो, दोनों ही निष्ठाओं का पालन जो है मनुष्य ही कर सकता है। अस्मिन लोके मतलब मनुष्य लोके। ये निष्ठा न तो
देवताओं के लिए है क्योंकि उनको कर्म स्वातंत्र नहीं है, और न मनुष्य से इतर जो योनियां हैं उनके लिए है। कोई हाथी घोड़ा जो है वो कोई कर्म योग या ज्ञान योग का पालन नहीं करता। तो अस्मिन लोके मतलब मनुष्य लोके, मनुष्य को ही इसका अधिकार है। भगवान बोले मैंने 2 प्रकार की निष्ठाओं का पहले वर्णन किया। पहले तो निष्ठा शब्द क्लियर होना चाहिए। निष्ठा शब्द का अर्थ है स्थिति, जिसमें आपकी मन की स्थिति हो वो आपकी निष्ठा कहलाती है ना। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा था, फिर किसी ने उसको बहुत बड़े पाप में लिप्त होता हुआ देखा, तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हैं? बोले वो मेरा धन कमाने का साधन था और ये मेरी रुचि है। अर्थात उसकी निष्ठा तो पाप में थी, वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो तो केवल धनोपार्जन का साधन मात्र था। तो निष्ठा आपकी कहाँ पे है? तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। द्विधा मतलब 2 प्रकार की। अब कौन कौन सी, ये दोनों बहुत अच्छे से समझने की है, क्योंकि ऐसा भी कहा है कि दूसरा और तीसरा अध्याय अगर आपको क्लियर हो गया मतलब पूरी गीता क्लियर हो गई। ये आपके कॉन्सेप्ट है, ये बेस है, और ये अगर आपने समझ लिया तो समझ लो सब शास्त्र समझ लिए। इसलिए द्वितीय अध्याय को तो आपने विस्तार से समझा ही, अब तृतीय में हमने प्रवेश किया है। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में का चिंतन हम लोग कर रहे हैं, और भगवान यहाँ पे 2 निष्ठाओं की बात कर रहे हैं। तो 2 निष्ठा मतलब 2 प्रकार की स्थिति, साधना की स्थिति 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की स्थिति कौन कौन सी है? तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। अब इसमें अपन देखें कि भाई एक निष्ठा की चर्चा पहले करते हैं कि कर्म योग की निष्ठा क्या है। इसके अंदर 2-3 बातों को ध्यान देना होगा कर्म योग में। एक बात यहाँ कही जा रही, एक स्थिति में तो मनुष्य परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, संपूर्ण लोकों के स्वामी तथा अपना सर्वस्व मान करके अपने आप को उनका आज्ञाकारी सेवक मानता है। कर्मयोग में क्या है? भगवान की महिमा, महत्ता और उनका ऐश्वर्य उसको स्वीकार कर लिया हमने कि भगवान ने सृष्टि को बनाया है, वही पालन कर रहे हैं, वही संहार करते हैं, और उन्होंने जो हमको मार्गदर्शन दिया है। आप बोलेंगे भगवान की आज्ञा का पालन कैसे करें? कई लोगों को तो यही लगता है, अरे भगवान की आज्ञा स्पष्ट है, जो गीता जी में भगवान ने कहा वो भगवान की आज्ञा है। इतना सारा उपदेश किसके लिए दिया है? भगवान जो है केवल अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे हैं। आचार्य शंकर कहते हैं कि भगवान अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। वो आपके लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा मानना, भगवान की आज्ञा किस लिए है? भगवान को कोई हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो आप्त काम है, पूर्ण है, वो हमारा कल्याण करने के लिए। जैसे माँ बच्चे को सब शिक्षाएं देती है, किस लिए? कि बच्चे का भला हो, उसके हित में, उसके प्रेम में माँ जो भी कुछ उपदेश करती है। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जब भगवान को आपने अपना सर्वेश्वर मान लिया, तो अब आप अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दो कि भगवान अब मुझे आपको ही फॉलो करना है ना। इसमें वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार, देखो आप ध्यान दें, कर्मयोग की हम थोड़ी डिटेल व्याख्या कर रहे हैं। वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार जिस परिस्थिति के लिए जिन कर्मों का विधान है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्यायपूर्वक अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान, ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके फल में सम रह करके करना कर्मयोग की निष्ठा है। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है इसके अंदर। कर्मयोग की निष्ठा किसको कहते हैं? इन सभी शब्दों को हम खोलेंगे एक एक करके। बोले वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, दूसरा आश्रम व्यवस्था। वर्ण आप जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आपका जैसा वर्ण होता है, भगवान ने गीता में भी कहा है, अपना स्वभाव भी उसी प्रकार का होता है। ब्राह्मण है, शुरू से पिताजी को देखता है, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, है ना, मंदिर की पूजा कर रहे हैं, तो वो उसका संस्कार वैसा ही होता है। अब हमारे सामने भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, अब हम पूछेंगे भैया आपका पुत्र क्या है? वो मोस्टली ऐसा होता है कि बोले मेरा बेटा भी डॉक्टर है। ऐसे एक व्यापारी का बेटा भी व्यापारी होता है, क्योंकि वो पिता के संस्कार पुत्र में जाते हैं। पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। कभी कभी ब्राह्मण के घर क्षत्रिय भी पैदा हो जाता है, कभी क्षत्रिय घर में ब्राह्मण पैदा है, पर एक्सेप्शन इज नॉट रूल। तो आपको जो संस्कार मिलते हैं आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं।
तो भगवान बोल रहे हैं कि जो आपका वर्ण है, फिर उसके बाद आश्रम रहता है। भाई जो उपदेश है किसके लिए किया जा रहा है? अर्जुन को किया जा रहा है। अर्जुन जो है अभी ग्रस्त जीवन में, अभी सक्रिय जीवन में, अभी वो शक्ति वाला है, वो पथ पर है, तो उसके लिए उपदेश किया जा रहा है। अगर यही अर्जुन की उम्र रिटायरमेंट की होती तो भगवान बोलते अभी ये कोई उम्र है का तेरी लड़ाई झगड़ा करने की? किसी महात्मा जी से किसी ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को उपदेश किया कि अपने अधिकार के लिए युद्ध करना चाहिए। अब किसी ने मेरी जमीन का कुछ थोड़ा सा हिस्सा दबा लिया है, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अगर मैं मानता हूँ तो मुझे उसके लिए संघर्ष करना चाहिए और कोर्ट केस करना चाहिए, कोर्ट में भी जाना चाहिए। तो लोग मुझे बोलते हैं इस उम्र में ये कहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हो? तो आप बताइए क्या उचित है? तो अर्जुन को जब बात कही थी उसका, वहाँ पे उसका ये भी देखा जाता है कि वो किस आश्रम में है। उस समय वो गृहस्थ आश्रम में था, उस समय वो वानप्रस्थ में नहीं था, उस समय वो 75 प्लस नहीं था कि अब आप 75 प्लस के हो रहे हैं और आपकी किसी चीज़, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और उसमें से कभी किसी ने मानो 5-10 लाख रुपए ले भी लिए और नहीं दे रहा। अब तो आप बोले ठीक है भाई, मेरे प्रारब्ध का नहीं होगा, कोई पुराना लेना देना होगा। अब उस समय आप कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे तो आपका आखिरी बिगड़ जाएगा। हमारे इंदौर में एक भक्त है, उनके यहाँ कोई उनके गुरुजी आते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी का फ्रिक्वेंटली आना कैसे होता है? उनका तो आश्रम है वहाँ पे। बोले गुरुजी का कोई आश्रम था, उसका एक हिस्सा जो है नर्मदा में बांध बांधा गया तो वो डूब गया उसके अंदर। तो सरकार ने कंपनसेशन दिया, तो कंपनसेशन बहुत कम था, तो सारे लोगों ने जो है केस किया हुआ है कि जितना ज़मीन का हक बनता था उतना हमको दिया नहीं गया। तो उसके चक्कर में उनको आना पड़ता है। तो मैंने बोला आपके गुरुजी की उम्र तो 80 प्लस हो रही है। हाँ बोले वो तो है। मैंने कहा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता? बोले हाँ वो तो है। और मैंने कहा उनकी कोई संतान तो होती नहीं, महात्मा मतलब संतान का कोई काम ही नहीं है वहाँ, तो विरक्त रहते हैं वो। बोले वो भी है, पूर्वाश्रम में भी नहीं थी उनकी। तो मैंने बोला फिर अब जो उनके पास आश्रम ऑलरेडी है और भक्त हैं, उनका जीवन चल रहा है, तो छोड़ दें। जमीन भी भगवान की, आश्रम भी भगवान का, शरीर भी भगवान का, अब कहाँ चक्कर में पड़ते हैं? तो कई लोग बोलते हैं नहीं हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। तो ये आपको समझना है कि आप किस आश्रम में हो। आश्रम के अनुसार आपके डिसीजन बदलना चाहिए। जब आप 50 साल के अंदर हो तो आपका डिसीजन एक प्रकार का होना चाहिए। जब आप 50 और 60 से ऊपर निकल जाते हैं तो आपका डिसीजन फिर दूसरे प्रकार का होना चाहिए। कल तक जो आपको था कि हमको ध्यान देना चाहिए, अब उसके बाद बदल जाता है कि ध्यान देना नहीं चाहिए, अब अपने को विड्रॉ करना चाहिए। कल तक आपका था कि आप बच्चों पे नज़र रखें, उनको गाइड करें, उनको बार बार जो है प्रेरित करें। अब आपका कर्तव्य होता है न तो उन पर नज़र रखें, न उनको गाइड करें। अब आपको चाहिए आप अपने आप को विड्रॉ करें, क्योंकि आपका ऐसा करना उनके और आपके संबंधों को ख़राब करता है। वो आपसे पूछने आए तो आप बोलो, वरना आप उनको बार बार अपनी तरफ से बोले हमारा तो कर्तव्य है। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, बोले बच्चे मानते नहीं है, तो मैंने कहा आप बोलते क्यों? तो बोले हमारा तो कर्तव्य है समझाना, कल से कुछ गलती हो जाएगी तो फिर भोगना पड़ेगा इनको। मैंने कहा जब आपकी बात को वो इम्पोर्टेंस से नहीं दे रहे हैं तो आप बोलते क्यों रहते हो? आप अपना मन खराब करते हो और उनके मन में बैठ गया है कि इनकी तो आदत है बोलते रहने की, उससे संबंध भी खराब हो रहे हैं, उनके मन में श्रद्धा भी कम हो रही है आपके प्रति। पर बोले करे तो क्या, हमारा भी मन नहीं मानता है ना, आंखें देख रही है कि गलती हो रही है इनके द्वारा। और इनका गलती दुनिया कर रही है, सबको तो नहीं सुधार सकते। अब यहाँ पे भी आपका रोल अब विड्रॉ करने का हो गया। मैंने कहा अब जब शरीर छूट जाएगा फिर कौन संभालेगा इनको? बोले भगवान संभालेगा। मैंने कहा अभी भगवान के हवाले कर दो, अब आप अपने को संभालो। आपका कर्तव्य जो है अब वो नहीं रहा, अब आपका कर्तव्य है कि आप अपना आखिरी बनाओ, अपनी वृत्ति को भगवान में मोड़ो। तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म योग में ये देखना पड़ता है कि आपका वर्ण कौन सा है, आपका आश्रम कौन सा है। उसमें एक बहुत महत्व की बात है कि आपका स्वभाव क्या है। एक बहन जी मुझे कहने लगी कि साध्वी क्या बता रहा हूँ मैं, कि स्वामी जी जब मैं प्रवचन करती हूँ ना और उसके बाद में मैं आके ध्यान में बैठती, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। और जब तक मेरे कहीं ना कहीं प्रवचन और सत्संग चलते रहते हैं तो मैं देखती हूँ कि मेरी मन की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहती है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि प्रवचन नहीं करूँ, केवल स्वाध्याय करूँ, एकांत में बैठ करके ध्यान ही करूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे मन में एक कोई डिससेटिस्फेक्शन सा बना रहता है।
तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा ये स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है, और ऐसा करने से बाकी लोगों को जो लाभ मिल रहा है, लेकिन मुझे तो लाभ मिलता ही है, ये तो श्योर है ना। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब जो है गीता जी के एक श्लोक पे लिखते हैं, हम लोगों के ग्रुप में भी डालते हैं। तो डॉक्टर साहब इस बात को जानते हैं कि लिखने के लिए आदमी को कितना मनन करना पड़ता है, क्योंकि लिखा गया, एक बार लिखा गया तो उसमें बिल्कुल सब कटनी छटनी करके फाइनल चीज़ लिखना पड़ती है। लिखने के बाद में फिर आदमी बाद में भी मनन होता है जो पढ़ा है आपने। इसी प्रकार से वक्ता जब बोलता है उसके पहले भी और बाद में भी मनन होता है, और जिस काल में वो बोलता है उस समय स्वामी परमानंद जी कहते हैं कि श्रोता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वक्ता के मुंह के सबसे पास में कान किसका है? बोले वक्ता का ही कान है। तो यहाँ से निकली हुई आवाज़ यहाँ तो सबसे पहले पहुँचती है, इसलिए उसको तो सत्संग का लाभ, सत्संग श्रवण का लाभ सबसे ज़्यादा वक्ता को मिलता है। लेखन का लाभ पढ़ने वालों को कितना मिलता है वो तो पढ़ने वाले जाने, लिखने वाले को सबसे पहले मिलता है क्योंकि वो लिख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने स्वभाव के अनुसार जब कर्म करते हैं तो आपको तृप्ति होती है। कई लोग महत्वाकांक्षा में आकर के, लोभ में आकर के कोई ऐसी लाइन चूज कर लेते हैं जो उनके स्वभाव अनुकूल कर्म नहीं होता है, पर उसमें उनको फायदा दिखता है। अब फायदा तो हो रहा है लेकिन आपके मन के अनुरूप नहीं है। तो गीता जी में इस पर एक संत ने तो केवल इसी को केंद्र बना करके व्याख्या की है कि स्वधर्म का मतलब क्या है, और स्वभाव अनुकूल कर्म ही स्वधर्म है। और स्वभाव में ये सब वर्ण आश्रम सब चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी बात ये भी रहती है कि आज परिस्थिति क्या है, इसको भी देखना पड़ता है व्यक्ति को। तो यहाँ पे चारों बातें कही, वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति के अनुसार जिस परिस्थिति के लिए जिन कर्मों का विधान शास्त्रों ने किया है। अब बोला है सत्य बोलना चाहिए। अब कोई कसाई जा रहा है और गाय माता पहले निकल के गई, तो गाय माता लेफ्ट में गई, कसाई ने पूछा कि कहाँ गई भाई, लेफ्ट में कि राइट में? तो आपको क्या बोलना चाहिए? राइट में गई। तो बोले सत्य बोलना चाहिए, हमेशा बोलते हैं। लेकिन यहाँ गौ माता का हत्यारा पूछ रहा है आपसे, वो उसके पीछे जा रहा है। ये एग्जाम्पल शास्त्र होते हैं। इसी प्रकार से कई जगह होता है। तो जहाँ जिस परिस्थिति में जो, ये ज्ञान क्या फिक्स चीज़ नहीं है, ये परिस्थिति के अनुसार आपको अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं जिन परिस्थितियों में जिन कर्मों का विधान है, और उसमें एक बात ध्यान देना, उन शास्त्र विहित, शास्त्र भी शब्द बड़ा महत्व का है। आजकल लोग क्या है, बुद्धि विहित ज़्यादा चलते हैं, अकल विहित ज़्यादा चलते हैं। बोले मेरी अकल तो ये बोलती है, मेरी समझ तो ये बोलती है। अरे भाई, कभी कभी समझ में भी कोई वासना होती है, इसलिए वो वासना के अनुसार ही सोचती है। ये बात 17वें अध्याय में अर्जुन ने कही है कि जरूर थोड़ी है सब व्यक्तियों को ज्ञान हो, सब लोगों ने शास्त्र पढ़े हो, सबने सत्संग सुना हो, तो जो उनकी दृष्टि से अच्छा है अगर वो काम करे तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान वो वहाँ पे ये स्पष्ट कह देते हैं कि मनुष्य की बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो तामसिक बुद्धि वाले को तामसिक निर्णय ही सही लगता है, इसलिए आपको अपना निर्णय शास्त्र से टेली करना चाहिए। अगर शास्त्र से मैच कर रहा है इसका मतलब आपका निर्णय सात्विक है, सही है। अगर आपका निर्णय शास्त्र से नहीं मिल रहा है तो समझना चाहिए कि वो कहीं आपकी बुद्धि में कोई व्यसन है, कोई विकार है, कोई दोष है, इस कारण से आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे। तो यहाँ बोले शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का, और वो भी न्यायपूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। और क्लियर कर रहे हैं आगे, देखो डेफिनेशन में सब कुछ कवर किया गया। कर्मयोग की डेफिनेशन क्या, उसमें कहा गया अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम पिछले श्लोकों में देख करके आए हैं कि अगर आपके मन में कोई कामना है, अगर आपके मन में कोई आसक्ति है, अगर आपके मन में ममता है, तो उस सब के पीछे अहंकार तो है ही, इसलिए ये सब है। तो आप अपने कर्तव्य कर्म का सही प्रकार से निर्वाहन नहीं कर सकते। जहाँ आपकी एक में ममता होगी तो आपका दूसरे के साथ पक्षपात हो जाएगा। आप जिसके साथ ममता उसका पक्ष लेंगे, दूसरे के साथ विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। आपकी आसक्ति होगी तो आप आसक्ति के अनुरूप कर्म करेंगे, शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे। अगर आपके मन में कोई कामना है तो आप भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं करेंगे, भगवान के लिए नहीं करेंगे, भगवान की आज्ञा मान करके नहीं करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे, अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कर्मयोग में कई लोग बोलते हैं स्वामी जी ये ज्ञान योग बड़ा कठिन है। मैंने कहा फिर कौन सा वाला सरल है? बोले कर्म योग सरल है। मैंने कहा बात तो सही है, भगवान ने भी कहा है 12वें अध्याय में कि कर्मयोग थोड़ा सरल है।
देहाभिमान के कारण ज्ञान योग कठिन होता है। लेकिन कर्म योग में भी आप इन फैक्टर्स को ध्यान नहीं दोगे तो कर्म अलग बात है और कर्म योग अलग बात है। हमारे यहाँ एक कोई आलोक शर्मा सत्संग में आते रहे, बहुत पहली की बात बता रहा हूँ, जब साक्षी घर रहते थे, तो वो कहता था कि स्वामी जी मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और मैं केवल स्वामी जी की टीका पढ़ता हूँ और आधा घंटा राम राम का जप करता हूँ, ऐसा मेरा नियम बना रखा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा करते हो, आधा घंटा आप पाठ कर रहे हो, आधा घंटा आप जप कर रहे हो, अच्छा नियम बना रखा। पर स्वामी जी मेरा प्रश्न ये नहीं है। मैंने कहा फिर प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है कि कभी कभी रात को सोने में लेट हो जाता हूँ, तो लेट हो जाता हूँ तो मालूम पड़ा कि मैं 6 साढ़े 6 बजे उठा, अब फिर नहाया धोया करा, अब 7 बजे से फिर मैं बैठने की कोशिश करता हूँ, 7 कभी कभी 7:30 भी उठ जाती। तो मेरे पिताजी बड़े नाराज़ होते हैं, बोले देखो बेटा अब काम का टाइम है, अब बैठ कर के राम नाम करो, कोई गीता में भगवान ने ये नहीं लिखा, गीता में भगवान ने लिखा है कर्म करो। तो बोले देखो मेरे को, मैं सुबह उठ जाता हूँ, सुबह उठ करके काम में लग जाता हूँ, सबसे पहले बगीचों को पानी देता हूँ, घर के बाहर बरामदे की झाड़ू लगा देता हूँ, उसके बाद सब्जी मंडी जाके सब्जी लेके आता हूँ, तुम्हारी मम्मी को कुछ सामान मंगवाना होता मुझे बोल देती वो लेके आता हूँ, उसके बाद बराबर ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आने के बाद पूछता हूँ और कोई घर में कोई काम है क्या, कुछ है क्या, वो बोलते तो वो भी कर देता हूँ, कोई मिलना जुलना होता है, समाज में आना जाना होता है, तुम लोगों की कोई समस्या होती है उसको करता हूँ। तो मैं सुबह से लगा रहता हूँ कि नहीं लगा रहता हूँ? भगवान बोलते हैं कर्म करो ऐसे। तो मैंने उनसे कहा कि अपने पिताजी से एक प्रश्न पूछना, वो लड़का इंजीनियर है, तो अब तो उस समय इंजीनियरिंग की थी उसने, अब तो फिर उसने जॉब किया, सब कुछ कर लिया। तो मैंने कहा एक प्रश्न पूछना अपने पिताजी से, ये मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि कर्म और कर्मयोग में क्या फ़र्क है। मैंने कहा अपने पिताजी से पूछना कि पिताजी आप बगीचे को पानी देते हो, ये पास वाले अंकल बीच बीच में बाहर चले जाते हैं, इनके पौधे सूखते हैं, तो अपने इधर देते तो आप उनकी तरफ भी दे दिया करो, अपने क्या पाइप भी तो घुमाना है, कोई चल करके तो जाना ही नहीं, बस केवल पाइप की दिशा उधर करिए, उनको भी पानी हो जाएगा बगीचे में ऐसे। और पापा आप सब्जी तो लेने जाते ही हो, पास वाले अंकल तो बहुत बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, वो लोग बार बार आकर के देखते हैं ठेले वाला आया है क्या, तो अपन पूछ लिया करेंगे उनसे। मेरे मन में 2-3 बातें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पापा एक तो ये पानी बगीचे में देने की, दूसरी सब्जी की, और तीसरी जैसे सामान आप लेके आते हो ना घर का, तो अपन पास वाले अंकल से भी पूछ लिया करें और आप उनका भी ले आया करो। तो उसके पिताजी एकदम से पहले तो बोले मैं पिताजी से पूछूंगा तो नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैंने कहा नाराज़ हो जाएंगे, खा तो नहीं जाएंगे तुमको, पूछो तो सही उनसे। तो उन्होंने पिताजी से पूछा, सचमुच में बहुत नाराज़, बेवकूफ़ कहीं के, तेरे को इंजीनियरिंग कराई इसलिए कराई कि मैं इनका नौकर हूँ क्या, इनके बगीचे में पानी दूंगा, सब्जी लेके आऊँगा और इनके घर के काम करूँगा। तो अब मैंने कहा बेटा अब तुम समझ जाओ वो सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनमें सब में उनका ममत्व है, उस सबको मेरा समझ रहे हैं। ममत्व के कारण किया गया कर्म नहीं है, वो कर्म योग नहीं है, वो केवल एक कर्म है और वो जीव को बांधता है। तो जब आप में मेरापन की भावना होती है और आप कर्म कर रहे हैं, आपके मन में फल की इच्छा है और आप कर्म कर रहे हैं, है ना। बोले पापा अगर आप मानो मम्मी को ला करके सैलरी देते हो, घर के सब काम करते हो, मम्मी आपको खाना बना के नहीं खिलाए, तो बोले बेवकूफ़ है क्या, मैं क्या पागल हूँ क्या, सब काम करता हूँ, उसका कर्तव्य नहीं क्या मेरे लिए करे। तो आप देखें कि एक एवरेज व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को लेकर के जी रहा है और वो कर्म कर रहा है, वो केवल गधा संभाली है, उससे कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, उससे उसका कोई कल्याण नहीं है, उससे कोई अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। तो कर्म और कर्म योग में दिन रात का फर्क है। यहाँ पे जो बताया गया इन कंडीशंस को अप्लाई करके जब कर्म किया जाता है तब वो कर्म योग कहलाता है। और ज्ञान योग की तो बात ही अलग है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना और किसी भी क्रिया में उसके फल में किंचित मात्र भी अहमता ममता आसक्ति और कामना का न रहना तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना ही ब्रह्म स्वरूप बन जाना ज्ञान निष्ठा है। इसकी व्याख्या तो हम कल करेंगे ज्ञान निष्ठा की, और ज्ञान निष्ठा में ये सब बातें कवर करनी होती। तो आज इतना ही, समय को देखते हुए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। नारायण।